एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी है मिमी, जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है और इस मूवी की जो मेन लीड है वो है कीर्ति सनन। मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक अमेरिकन कपल देखते हैं, जॉन एंड समर। समर जो होती है वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो इंडिया आए होते हैं एक सरोगेट मदर की तलाश में। जॉन और समर की सारी बातें उनका टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप सुन रहा होता है। भानु कहता है, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं पर हमें भी कोई बच्चा नहीं है, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। भानु कहता है, आपको कैसी माँ चाहिए, मैं मदद करूँगा आपके बच्चे के लिए सरोगेट मदर ढूंढने में। समर कहती है, हमें एक यंग और हेल्थी मदर चाहिए जिससे हमारा बेबी भी हेल्थी होगा। जॉन और समर एक होटल में एक डांस परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें मिमी बहुत पसंद आती है। वो भानु प्रताप से कहते हैं कि हमें ऐसी ही लड़की चाहिए जो हमारे बच्चे को पैदा करे। भानु उनसे कहता है कि कोई और क्यों, मैं आपको वही लड़की ला दूंगा। मिमी एक डांसर होती है जो एक्ट्रेस बनना चाहती है। फिल्मों में काम करने के लिए वो काफ़ी ट्राई कर रही होती है। मिमी अपने एक जान पहचान के आदमी को फ़ोन करती है जो फिल्मों में काम करता है, जिसका नाम जॉली है। जॉली कहता है मिमी को कि तुम्हें एक प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करवाना होगा, जिसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। मिमी कहती है कि मेरे पास तो अभी इतने पैसे हैं नहीं। जॉली कहता है, फिल्मों में अगर काम करना है तो फ़ोटोशूट तो तुम्हें करवाना होगा, तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भानु मिमी और उसकी दोस्त शमा से मिलता है। भानु मिमी और शमा से पहली बार मिल रहा होता है। वो उन्हें कहता है कि मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी परफॉर्मेंस देख के तो मज़ा ही आ गया आज। भानु मिमी और शमा को घर छोड़ने का ऑफर देता है अपनी टैक्सी में। मिमी कहती है, ठीक है आप हमें छोड़ दीजिए। भानु जब मम्मी को ड्रॉप करता है उसके घर, भानु कहता है मिमी से कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफ़र है, एक अमेरिकन कपल आया है, वो चाहता है कि आप उसके बच्चे की माँ बने। मिमी ये बात सुन के गुस्से में आ जाती है और वो भानु को थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिमी मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, और जब वो वापस आती है देखती है भानु उसका पीछा कर रहा होता है। मिमी कहती है, अगर तुमने मेरा पीछा अब किया तो मैं तुम्हें यहाँ बीच सड़क में चप्पल उतार के मारूंगी। भानु कहता है कि कल आपने मेरी बात नहीं समझी, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया बिना सोचे समझे। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए, फिर आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। इसमें आपका भी फ़ायदा है, आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे इस काम के। मिमी उसकी बात सुनने के लिए मान जाती है, कहती है, अच्छा बोलो तुम्हें क्या कहना है। भानु कहता है कि बच्चा पैदा करने के लिए आपको किसी से कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखने हैं। फिर वो सैरोगेसी का पूरा प्रोसेस समझाता है मिमी को और कहता है कि इस काम के लिए आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। सिर्फ 9 महीने की बात है और उसके बाद आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे जिनसे आप अपनी फिल्मों के लिए ट्राई कर सकती हैं। आप एक हीरोइन बनना चाहती हैं, इस पैसे को इस्तेमाल करके आप एक हीरोइन बन सकती हैं। मिमी कहती है कि मैं सोच कर तुम्हें बताऊँगी और फिर वहाँ से चली जाती है। मिमी घर जाके सारी रात इसी बारे में सोच रही होती है और नेक्स्ट डे अपनी बेस्ट फ्रेंड शमा के घर जाती है और उससे बात करती है इस ऑफर के बारे में। शमा उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन कामों में बहुत रिस्क होता है। पर मिमी कहती है कि किसी को पता नहीं चलेगा और बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं और मुझे फिल्मों के लिए पैसे चाहिए। शमा को कहती है मिमी कि एक बार हम उनसे मिल तो रहते हैं, देखते हैं कि वो कपल कैसा है और फिर डिसाइड करेंगी कि आगे हमें क्या करना है। शमा मिमी की बात मान जाती है और नेक्स्ट डे वो अमेरिकन कपल से मिलने जाते हैं। समर मिमी से कहती है कि हमें तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत हो और जो हेल्थी हो। समर कहती है कि हम तुम्हें 20 लाख देंगे इस काम के लिए, 50,000 पर मंथ देंगे और 15 लाख डिलीवरी हो जाने के बाद। मिमी उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। भानु मिमी और शमा को उनके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है। तब रास्ते में मिमी कहती है कि मैं प्रेगनेंसी के टाइम कहाँ रहूँगी। तब शमा कहती है कि तुम मेरे घर रह सकते हो, वैसे भी अबू जो हैं वो मस्जिद के काम से हमेशा बाहर ही होते हैं, घर तो बहुत ही कम आते हैं, तो तुम मेरे घर सेफ हो, वहाँ रह सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर से मिलने। वहाँ पर डॉक्टर सबको सैरोगेसी का प्रोसेस समझाती है और मिमी के कुछ टेस्ट लेती है एंड फिर मिमी सैरोगेसी प्रोसेस के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद मिमी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ जाती हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। समर मिमी और भानु को कुछ पैसे देती है और कहती है कि मैं और जॉन कुछ टाइम के लिए अमेरिका वापस जा रहे हैं, हमें वहाँ काफ़ी काम पेंडिंग है और हम जल्द ही वापस आएंगे। समर मिमी को कहती है कि तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है और मैं भानु से टच में रहूँगी, इसलिए भानु तुम्हारे साथ ही रहेगा। कोई भी अगर
ज़रूरत होगी तो बानू तुम्हारी हेल्प कर देगा। मिमी अपने घर जाती है और अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है, कहती है कि मुझे एक मूवी का ऑफ़र मिला है, शूटिंग के लिए मुझे वहाँ जाना होगा और ये शूटिंग 9 महीने तक चलेगी। 9 महीने तक मैं घर वापस नहीं आऊँगी, शूटिंग के ख़त्म होने के बाद ही वापस आऊँगी। उसके पेरेंट्स मान जाते हैं उसके जाने के लिए। मिमी को शमा के मोहल्ले में सब जानते हैं, इसलिए मिमी और बानू दोनों बेस बदल कर वहाँ रहने आते हैं। और फिर देखते ही देखते मिमी की प्रेगनेंसी को काफ़ी महीने गुजर जाते हैं। जॉन और समर भी अमेरिका से वापस इंडिया आते हैं और ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करने के लिए, जहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताती है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहती है कि बच्चे को मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उसको डाउन सिंड्रोम है। डॉक्टर की ये बात सुन के जॉन और समर दोनों ही बहुत शॉक में होते हैं। समर ये बात सुन के एकदम टूट जाती है और वो जॉन को कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, हमें एक हेल्थी बेबी चाहिए था, ना कि कोई मेंटली सिक बच्चा। वो कहती है कि हम वापस जाएंगे अभी। बानू उनकी बातें सुन रहा होता है। बानू उन्हें पूछता है कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला है। समर कहती है कि हमारा बच्चा हेल्थी नहीं है, उसे मेंटली प्रॉब्लम है और हम इस बच्चे को अब नहीं ले सकते। बानू कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, वो बच्चा आपका है और आपके कहने पे ही मिमी ने उसे अपने कोक में डाला है, अब आप इससे पीछे नहीं हट सकती। मिमी का क्या होगा, वो क्या करेगी उस बच्चे का, मिमी की तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है समर से, पर समर और जॉन नहीं मानते, वो वहाँ से चले जाते हैं। बानू मिमी के पास जाता है और उसे ये सब बताता है कि समर और जॉन ने बच्चा लेने से इनकार कर दिया है। मिमी ये सुनकर एकदम शॉक हो जाती है और बिना सोचे समझे वो घर से भागने लगती है। रास्ते में सब लोग मिमी को इस तरह भागते हुए देखते हैं और मिमी सीधा जॉन और समर के होटल जाती है, जहाँ पे उसे जाके पता चलता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। मिमी की प्रेगनेंसी के बारे में उसके घर वालों को पता चल जाता है। उसके घर वाले बहुत गुस्सा होते हैं उससे। मिमी को कहते हैं कि तुमने हमसे कहा था कि तुम मूवी के लिए जा रहे हो, पर तुम ये सब कर रही थी, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। काफ़ी गुस्सा होते हैं और काफ़ी कुछ कहते हैं वो मिमी को। मिमी की माँ उससे पूछती है कि ये बच्चा किसका है, तुमने किससे शादी की है, की भी है शादी या नहीं। तो मिमी घबरा के बानू का नाम ले लेती है, कहती है कि ये बच्चा बानू का है और बानू भी उस पर इनकार नहीं कर पाता। उस सिचुएशन को समझते हुए वो हाँ कह देता है, कहता है कि ये मेरा ही बच्चा है। बानू को मिमी का पति देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मिमी के पेरेंट्स काफ़ी हैरान होते हैं कि हमारी बेटी ने इस इंसान से शादी की है, लेकिन तब उसकी दादी आके बात संभाल लेती हैं। दादी कहती हैं कि अब जो भी हुआ उस बात को भूल जाओ, मिमी पेट से है तो उसका ख्याल करना चाहिए हमें। बानू कहता है मिमी को कि आपने मुझे फंसा दिया, आपने मेरा नाम क्यों लिया। मिमी कहती मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तुम्हारी वजह से मैं आज ये सिचुएशन है। तुमने मुझे कहा कि कुछ टाइम का काम है और ये कर लो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, और मैं तुम्हारी बातों में आ गई और वो लोग भाग गया। मैं क्या करूँगी इस बच्चे का। और फिर कुछ दिन बाद मिमी की गोद भराई रखी जाती है और ऐसे ही देखते देखते वक्त बीत जाता है और डिलीवरी का वक्त आ जाता है। मिमी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। मिमी के घर वाले उसको घर के नज़दीकी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। डॉक्टर सबको खुशखबरी सुनाती है, कहती है मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। ये बात सुनकर बानू और शमा थोड़े हैरान होते हैं। शमा जाके डॉक्टर से पूछती है कि बच्चा एकदम नॉर्मल है, तो डॉक्टर कहती है हाँ बच्चा एकदम नॉर्मल है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो। शमा कहती है कि पहले हमने कुछ टेस्ट करवाए थे तो उनमें डॉक्टर ने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा एकदम नॉर्मल है। कई बार फॉल्स टेस्ट आ जाते हैं तो उस वजह से शायद लगा होगा कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, बट आप मत घबराइए, बच्चा एकदम नॉर्मल है। मिमी के बच्चे को देख के सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही गोरा चिट्टा होता है, क्योंकि असल में तो वो एक अंग्रेज़ कपल का बच्चा है, ना कि बानू और मिमी का। पर किसी को नहीं पता, तो इसलिए सब उस बच्चे को देख के काफ़ी हैरान होते हैं कि ये किस पे चला गया, तो बहुत ही गोरा है। इतना गोरा बच्चा होने की खबर सारे शहर में फैल जाती है और काफ़ी लोगों ने मिमी के बच्चे पे वीडियोस भी बनाई होती हैं। मिमी और उसके बेटे राज को जब वापस हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं, गली और घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी होती है उसके गोरे बच्चे को देखने के लिए। राज का उनकी ज़िंदगी में आ जाने से सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। मिमी भी बहुत खुश होती है अपने बेटे को देखकर।
बानू को उसकी पत्नी का फोन आता है। कहती है तुम कहाँ पे होते हो आजकल, इतने दिनों से तुम घर नहीं आए और ना ही फ़ोन करते हो, कहाँ बिजी होते हो। मैंने और अम्मा ने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया पर तुम्हारा कोई जवाब नहीं आता। बानू कहता है तुम्हें पता तो है मैं काम से मुंबई में हूँ और यहाँ पे बहुत बिजी लाइफ होती है, कुछ टाइम का पता नहीं चलता। मैं कुछ दिनों तक घर में आऊँगा मिलने सबसे। बानू की पत्नी अपनी सास से कहती है मुझे तो कुछ शक हो रहा है, इतने दिनों तक ये कभी बाहर नहीं रहते। मैं इसके दोस्त से इसका पता लेती हूँ और हम उनसे मिलने के लिए उनके वहाँ जाएंगे। बानू की पत्नी बानू का पता मालूम कर लेती है और वो उसको ढूंढते हुए उसके मोहल्ले तक पहुँच जाती है, जहाँ पे उसे जाकर मोहल्लेदारों से पता चलता है कि बानू ने तो दूसरी शादी कर ली है मिम्मी नाम की किसी लड़की से। बानू की शादी का सुन के बानू की पत्नी बहुत ही गुस्से में आ जाती है। आग बबूला होते ही वो सीधा मिम्मी के घर पहुँचती है और चीखती हुई कहती है मिम्मी कौन है, मिम्मी को बाहर निकालो। मिमी आ जाती है। मिमी कहती है तुम कौन हो और क्यों चिल्ला रही हो यहाँ पर। बानू की पत्नी कहती है मैं बानू की बीवी हूँ। बानू की पहली शादी के बारे में सुनकर मिमी के घर वाले हैरान हो जाते हैं। वो और इधर बानू की पत्नी अपने पति बानू को पकड़ लेती है और उसे मारने पीटने लगती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों की तुमने दूसरी शादी। बानू की माँ कहती है कि ये मेरा बेटा है और मेरी बहू का पति, तुम बाकी सब लोग कहाँ से आ गए। मिम्मी के पिता कहते हैं कि भानु मेरी बेटी मिम्मी का पति है और इनका एक बेटा भी है। बच्चे की बात सुनकर भानु की पत्नी और गुस्से में आ जाती है। कहती है कहाँ है भानु का बच्चा, मुझे उसे देखना है। बच्चे को देख के वो काफी हैरान हो जाती है। कहती है कि वाकई में ये भानु का बच्चा है, इतना गोरा चिट्टा। भानु कहता है मिम्मी जी आज प्लीज सबको सच बता दें आप, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे मार देगी आज या फिर खुद को। मिमी सबको कहती है मेरी और बानू की कोई शादी नहीं हुई है और ना ही ये बच्चा बानू का है। ये बात सुनकर मिमी के घर वाले हैरान हो जाते हैं। तब शमा सबको बताती है कि एक अमेरिकन कपल आया था, उन्हें बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने मिमी को बोला कि वो अपनी कोख में उनका बच्चा पैदा करे। शमा सबको सैरोगेसी प्रोसेस के बारे में बताती है कि किस तरह से राज मिमी की कोख में आया। मिमी कहती है भले ही राज में मेरा कोई अंश ना हो पर ये मेरा ही बच्चा है, मैंने इसे पैदा किया है और मैं ही इसकी माँ हूँ। मिमी के घर वाले मिमी की बात सुनने के बाद उसको और उसके बेटे राज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कैसे हंसते खेलते हुए राज 4-5 साल का हो जाता है। मिमी और शमा वापस से पुरानी तरह से स्टेज परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं। मिमी और राज घर में नहीं होते, वो कहीं बाहर होते हैं। राज भागता हुआ घर की तरफ आ जाता है और मिमी उसके पीछे पीछे आ ही रही होती है कि जॉन और समर मिमी के घर आए हुए होते हैं। राज जैसा घर में आता है समर और जॉन उसे देखते हैं और दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं उसे देख के। इतनी ही देर में वहाँ पर मिमी आ जाती है। जॉन और समर को देख कर वो एकदम शॉक हो जाती है कि वो यहाँ पे क्या लेने आए हैं। मिमी राज को अंदर रूम में भेज देती है और समर से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। समर कहती है कि हमने नेट पे एक वीडियो देखा इंडिया का जिसमें एक अंग्रेज़ बच्चा देखा और हमें पता करने पे पता चला कि वो बेटा तुम्हारा है, यानी कि मेरा और जॉन का बच्चा है। मिमी कहती है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है। तुम शायद भूल गई हो कि तुम उसको छोड़कर चली गई थी जब डॉक्टर ने कहा था कि वो मेंटली सिक है, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उस बच्चे का क्या होगा और मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी। समर कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने बहुत बुरा किया और मैं तुमसे इस बात की माफ़ी भी मांगती हूँ, पर तुम मेरा यकीन करो मैंने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली। मुझे अपने इस डिसीजन पे बहुत रिग्रेट हुआ है। अब मुझे मेरा बच्चा। बेबी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी और प्लीज़ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब जॉन और समर उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जॉन और समर फिर से मिमी के घर आते हैं और कुछ महंगे खिलौने लेके आते हैं वो राज के लिए। राज उन खिलौनों को देख के बहुत खुश हो जाता है। समर मिमी को कहती है कि प्लीज तुम इन खिलौनों से राज को खेलने दो। जॉन मिमी को कहता है कि समर राज के बिना बहुत अकेली है, उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की और अब मैं अपनी पत्नी को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। राज से जब से वो मिली है वो बहुत खुश है, वो वापस जिंदगी की तरफ आ गई है और मैं उसकी जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राज खेलता हुआ बाहर गली में चला जाता है और समर भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। मैं कोर्ट में जाऊंगा और राज को वापस ले लूंगा तुम लोगों से।
बानू राज और समर को कहता है कि प्लीज़ तुम लोग ऐसा कुछ मत करो। मिमी क्या करेगी राज के बिना? मिमी की ज़िंदगी है राज, उसने उसे पाला है और वही उसकी माँ है। तुम लोग उसे छोड़ के चले गए थे तो अब तुम लोग उसको वापस नहीं ले सकते हमसे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि राज बाहर गली में ही होता है और अचानक से बाइक वाला आ जाता है और बाइक वाले को देखकर मिमी भागती हुई जाती है और उस बाइक वाले को पकड़ के मारने लगती है। कहती है कि तुम्हें गली में खेलता हुआ बच्चा नहीं दिखाता, तुमसे गाड़ी आराम से नहीं चलती। वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, बच्चा एकदम अचानक से आ गया था। पर मिमी नहीं सुनती, मिमी उसको मारने लगती है और बहुत गुस्सा करती है। समर और जॉन मिमी को इस तरह से गुस्से में देख के काफ़ी शॉक होते हैं। भानु कहता है समर और जॉन को कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मिमी राज के बिना कैसे रहेगी? वो उसकी माँ है, वो उसके बिना नहीं रह सकती और ना ही राज मिमी के बिना रह सकता है। जॉन कहता है कि वो हमारा बेटा है और उसको पाने के लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे। भानु कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, पर हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट डे वकील मिमी के घर आता है केस के सिलसिले में और वो कहता है कि हम ये केस तो कर देंगे पर हम जीत नहीं सकते। जॉन और समर उसके बायोलॉजिकल माता पिता हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में हुई बाकी हुई बची रकम को वापस कर देते हैं तो हमें बच्चा उन्हें देना ही होगा, हम बच्चे को नहीं रख सकते अपने पास। मिमी कहती है कि हम राज को वापस समर और जॉन को दे देंगे, शायद यही उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है, वो उसकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं। मिमी की ये बात सुन के घर के सब लोग काफ़ी शॉक होते हैं। मिमी कहती है कि आखिर मैंने उसे अपने फ़ायदे के लिए ही तो अपनी कोख में डाला था, मुझे पैसे चाहिए थे। राज के फ्यूचर के लिए अच्छा है कि वो समर और जॉन के साथ चला जाए, वो उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। मिमी राज को रेडी करती है, कहती है कि तुम्हें एरोप्लेन में कहीं जाना है समर और जॉन के साथ और तुम उनको तंग नहीं करोगे। राज कहता है कि मिमी तुम नहीं जाओगी। मिमी कहती है कि मेरा एक कॉन्सर्ट है, उस कॉन्सर्ट के बाद मैं आऊँगी। मिमी राज को लेकर जाती है जॉन और समर के पास। वहाँ पे समर कहती है कि राज तुम्हारा ही बेटा है और वो तुम्हारा ही बेटा रहेगा, मेरी बेटी तो वो है। तब हम देखते हैं कि जॉन एक बच्ची को लेकर आ रहा होता है। समर कहती है कि मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है। समर कहती है कि मिमी तुम्हें और राज को देखकर मुझे एक बात का तो पता चल गया कि बच्चे को पालने के लिए उसे पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती। समर कहती है कि कल मैं एक ऑर्फनेज गई थी, वहाँ पे मैंने गेट पर इस बच्ची को रोते हुए देखा और इसे रोते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे मेरा और जॉन का ही वेट कर रही है। राज हमारे साथ खुश नहीं रह पाता, वो तुम्हारा बेटा है और तुम्हारे साथ ही खुश रह सकता है। और फिर यहाँ पे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मूवी को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।